आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। एक गांव में 9 वर्ष का दीपक नाम का एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसके परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन दीपक यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और दीपक ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था क्योंकि वह मौसम बारिश का मौसम था। दीपक काफ़ी देर तक नदी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से रोक ना सका। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका और नदी के बहाव के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए निजी हितों के लिए कभी भी उसने श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दीपक बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने दीपक को नदी से निकाला और उसे नदी के किनारे पर लिटा दिया। दीपक की आंखें बंद थीं, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देख रेख कर रहा है। जैसे ही दीपक नींद से उठा, उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहाँ पर एक मोर पंख पड़ा था। इस मोर पंख को देखकर वह समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक